कभी हम भगवान से शिकायत करते हैं, हे कृष्ण, किसी को इतना सुख और किसी को इतना दुख क्यों? क्या सच में भगवान पक्षपात करते हैं या फिर जो हमें दिखता है वो अधूरी सच्चाई है? आज की ये कहानी आपको यही समझाएगी कि संसार में जो कुछ भी होता है उसका आधार केवल एक है, कर्म। एक बार एक धनी व्यापारी जो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहा था, द्वारका आया। उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की प्रबल इच्छा थी। उसने कीमती वस्त्र पहन रखे थे और पांव में चमचमाते जूते। द्वारकाधीश मंदिर के बाहर खड़े होकर वह असमंजस में था। इन कीमती जूतों को बाहर छोड़ दूं, लेकिन अगर किसी ने चुरा लिया तो? मंदिर में जूते पहनकर तो नहीं जा सकता था और जूते लेकर भी नहीं। तभी उसकी नजर मंदिर के द्वार पर बैठे एक गरीब लंगड़े भिखारी पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना इस भिखारी को कुछ पैसे देकर अपने जूते इसकी निगरानी में छोड़ दूं। वह उसके पास गया और बोला, भाई, क्या तुम थोड़ी देर मेरे जूतों का ध्यान रख सकते हो? मैं दर्शन करके जल्दी आ जाऊंगा। भिखारी मुस्कुराया और बोला, हां मालिक, आप निश्चिंत होकर भीतर जाइए, मैं यहीं बैठा हूं। व्यापारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भीतर चला गया। पूजा करते समय उसने प्रभु से प्रश्न किया, हे कृष्ण, आपने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? क्यों कोई सुखी और कोई दुखी है? क्या यह अन्याय नहीं है? उसका मन इस सवाल से भरा हुआ था। उसी समय मंदिर के पुजारी ने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक दोहराया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। व्यापारी चौंक गया, मानो श्री कृष्ण ने उसी के सवाल का जवाब दे दिया हो। उसने मन ही मन सोचा, आज जब मैं बाहर जाऊंगा तो उस भिखारी को 500 रुपए देकर जाऊंगा। वह वास्तव में मदद के योग्य है। लेकिन जब वह बाहर आया, ना जूते थे ना भिखारी। वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में निराशा और क्रोध दोनों थे। कई देर इंतजार के बाद वह निराश होकर नंगे पांव ही चल पड़ा। रास्ते में उसने फुटपाथ पर एक व्यक्ति को जूते बेचते देखा। जैसे ही उसने नजर डाली, वह चौंक गया, ये तो मेरे ही जूते हैं। जब उसने जूते वाले से पूछा तो वह पहले मना करता रहा, लेकिन अंत में उसने कबूल किया। एक भिखारी थोड़ी देर पहले इन्हें 500 रुपए में बेच गया है। अब व्यापारी को सब समझ में आ गया। उसे वो पैसे मिल ही गए जो श्री कृष्ण ने भिखारी की तकदीर में लिखे थे, लेकिन उसने उसे पाने के लिए चुना धोखा। उस दिन व्यापारी को एक जीवन बदलने वाली सीख मिली। भगवान सभी को फल देते हैं, लेकिन उस फल को पाने का तरीका हमारे कर्म तय करते हैं। अगर भिखारी चाहता तो 500 रुपए दान में भी पा सकता था, लेकिन उसने चोरी और विश्वासघात का रास्ता चुना। यही उसके दुख का कारण था। श्री कृष्ण ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वे केवल हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि किसी को सब कुछ क्यों मिला और मुझे नहीं, तो एक बार अपने कर्मों की तरफ भी देखिए। शायद जवाब वहीं मिल जाए।